कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। हालांकि संविधान में दिए गए मूल अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों का कल्याण व विकास करके मानवीय जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। यानी दोनों का ही जो मुख्य उद्देश्य था वो मानव यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक का कल्याण करना और विकास करना और उसके द्वारा मानवीय जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। फिर भी इनमें मूल रूप से कुछ अंतर पाए जाते हैं जो अपन तालिका के द्वारा समझेंगे। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। अब मूल अधिकार में अपन दोनों नीति निर्देशक और मूल अधिकार में अंतर में पहला बिंदु, मूल अधिकार नागरिकों के कानूनी अधिकार है। यानी हमारे मूल अधिकार जो है वो नागरिकों के कानूनी अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का कोई हनन कर ले, कोई संस्था या सरकार या कोई भी व्यक्ति, तो हम उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व समाज के नैतिक बंधन या दायित्व माने जाते हैं। दूसरा, मूल अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है। यानी मूल अधिकारों को अपन हनन होने पर न्यायालय में संरक्षण प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। तीसरा, मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार है। यानी ये व्यक्ति के जो है ना व्यक्तिगत अधिकार होते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य की नीति के निर्धारण में पथ प्रदर्शक होते हैं। चौथा, मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक माने जाते हैं। यानी ये मूल अधिकार जो है वो राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक होते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार व मूल कर्तव्यों में घनिष्ठ संबंध होता है। यानी हमारे जो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य जो दिए हैं संविधान में उनमें एक दूसरे में घनिष्ठ संबंध है। यानी वे एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अर्थात हमें अधिकार प्राप्त करने हैं तो हमें संविधान में बताए गए जो कर्तव्य है उनका हमें पालन करना आवश्यक है। यदि अपन उदाहरण के तौर पर देखें, यदि किसी बच्चे को अगर माँ बाप से कुछ चाहिए तो माँ बाप जो बच्चे को कहे कि आप पढ़ो पहले फिर आपको है ना मिठाई खिलाई जाएगी, तो अगर बच्चा अगर पढ़ाई करेगा तो माँ बाप उसको अपने आप ही है ना बच्चा अगर पढ़ाई करेगा अपना दायित्व या कर्तव्य निभाएगा तो माँ बाप अपने आप ही बच्चे को जो है ना मिठाई ला करके देगा। तो इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हम मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक अधिकार भी प्राप्त होंगे। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान के बाद 4 के में जोड़ा गया है। यानी मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य नहीं दिए थे। बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारतीयों को कुछ दायित्व निभाने हैं या कर्तव्य पूरे करने हैं। इसलिए संविधान के बाद 4 में इनको जोड़ा गया और संविधान द्वारा मूल रूप से प्रत्येक भारतीय नागरिक को 10 मूल कर्तव्यों का पालन करने का उल्लेख उस समय किया गया, जो निम्न प्रकार से है। पहला, संविधान तथा संविधान के आदर्शों।
संविधान तथा संविधान के आदर्शों, संविधान द्वारा निर्मित संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, संविधान ने जो राष्ट्र ध्वज हमें दिया है तिरंगा, उसका पालन करना, सम्मान करना, तथा राष्ट्रगान, जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसका पालन करना चाहिए। ये पहला जो है ना कर्तव्य है हमारा, मूल कर्तव्य। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलनों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो उच्च आदर्श रखे गए थे उनको हमारे हृदय में यानी हमारे मनों में संजोए रखें और उनका पालन भी करना चाहिए। तीसरा, भारतीय एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का कार्य भी हमें करना चाहिए। चौथा, देश की रक्षा करने तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी हमें करनी चाहिए। पांचवा, प्रत्येक नागरिक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या सोच को मानववाद व ज्ञानार्जन तथा सदैव अपने यानी ज्ञानार्जन का मतलब ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए तथा सदैव अपने अंदर सुधार की भावना का विकास भी करें। छठा, सभी को सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना यानी जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको सभी को हमें सुरक्षित रखना तथा हिंसा से दूर यानी लड़ाई झगड़े आदि से दूर रहना चाहिए। सातवां, हमारी समन्वित यानी हमारी जो मिली जुली, समन्वित का मतलब मिली जुली जो संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण भी करना चाहिए। आठवां जो मूल कर्तव्य है वह सभी भारतीयों में समानता व भाईचारे की भावना का निर्माण करना चाहिए। यानी हम सभी भारतीयों को समानता और भाईचारे की भावना का निर्माण करना चाहिए जो धर्म, भाषा, वर्ग तथा प्रदेश पर यानी भौगोलिक आधार पर आधारित भेदभाव से परे हो, दूर हो तथा ऐसी प्रथाओं का भी हमें त्याग करें या करना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के वो विरुद्ध हो। नौवां, सभी व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के हमें लगातार प्रयास करने चाहिए जिससे देश का निरंतर विकास भी हो सके। 10वां, प्राकृतिक पर्यावरण यानी जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी सुरक्षा हेतु वनों, वन्यजीवों, झीलों, नदियों व पर्वतों का संरक्षण व उनका संवर्धन करना चाहिए तथा प्राणियों के प्रति दया का भाव भी रखना चाहिए। 11वां, ये जो है ना 11वां मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया तो ये 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 को संशोधित कर अब हर माता पिता को अपने 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा दिलाने के लिए या अनिवार्य रूप से दिलाने के लिए जोड़ा गया है और ये इस उद्देश्य के लिए ये 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा दिलाने के लिए ही जोड़ा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन ये जो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य हैं इनका पाठ पूरा हो गया। अब अगले वीडियो में अपन जो है ना नया पाठ लेंगे वो